एजाज महमूद मलिक साहब हमारे साथ पहले मौजूद हैं। सर, मैं जैसे सालिक साहब बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि ये दोनों चीज़ें पैरेलल नहीं चल सकती हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह दे कि हम पीस बोर्ड बना रहे हैं, दूसरी जानिब कह दे कि हम ईरान पर अटैक कर रहे हैं। तो इस टाइम ईरान का जो जवाब है, जिस तरीके से पूरी की पूरी सिचुएशन आयतुल्लाह खामनाई संभाल रहे हैं और डिप्लोमेटिक ईरान जिस तरीके से जवाब दे रहा है, आपको क्या लगता है कि इस टाइम कौन स्ट्रॉन्ग पोजिशन पर है? जी, मेरा ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि ईरान इसको अगर हम कंपेयर करें आज से चंद माह पहले पिछले साल में जब ईरान का अटैक हुआ, उस वक्त के मुकाबले में आज ईरान डिप्लोमेटिकली बहुत बेहतर पोजीशन में है। ईरान ने बड़े अच्छे तरीके से अपना जो डिप्लोमेटिक रिस्पांस किया। आप ये देखिए कि इस खिते में बावजूद इसके कि रूस जो है वो अपनी जंग में मसरूफ़ है, लेकिन रूस ने भी जो है इन प्रिंसिपल वो ईरान का जो है जो स्टांस है उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना बड़े प्रोएक्टिवली ईरानियन साइड पे उनका टिल्ट है। और फिर आप ये देखिए कि खिते के जो अरब ममालिक हैं जिनकी एयर स्पेस और इंस्टॉलेशंस पिछले कॉन्फ्लिक्ट में ईरान पर अटैक में इस्तेमाल हुई थी, इस बार उन्होंने उसको डिक्लाइन किया है और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ईरानियन लीडरशिप की जो रेजिलियंस है, ईरानी कौम की जो रेजिलियंस है और जो उनकी डिप्लोमेटिक हैंडलिंग है इस पूरे इशू की, उसकी जो है वो उसका टिल्ट जो ईरान की तरफ है वो इसमें बड़ा वाज़े नज़र आता है। बाकी देखें, अगर अमेरिका यहाँ पे अपनी अल्टीमेटली फोर्स एप्लीकेशन के लिए वो आ जाते हैं, वो अपने यहाँ पे फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है उसको बढ़ा रहे हैं, आल्दो ईरान की जो ऑफेंसिव पावर इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिसके लिए अमेरिका को इतनी बड़ी यहाँ पे फोर्स प्रोजेक्शन की ज़रूरत हो। लेकिन वो चूँकि इस खिते में, और वो बेसिकली मेरा अब तक ख्याल ये है कि वो ईरान को इंटिमिडेट करना चाहते हैं, उनको कोर्स करके वो अपनी टर्म्स पे उनके साथ डील करना चाहते हैं, इसलिए वो ओवर प्ले कर रहे हैं अपनी फोर्स को। लेकिन हाइपोथेटिकली अगर वो वाकई ही अटैक करना चाहते हैं और ये फोर्सेस इस इंडियन ओशन रीजन में और पर्शियन गल्फ के एरिया में डिप्लॉय होती हैं, तो फिर उसकी फ्लिप साइड ये है कि वो ईरान को एक बड़ी टारगेट रिच इन्वायरमेंट खुद प्रेजेंट कर रहे होंगे, क्योंकि ईरान के पास शायद मेनलैंड अमेरिका पर अटैक करना तो मुमकिन नहीं है। अगर जंग होती है तो उसमें उनका जो डिक्लेयर्ड रिस्पांस है वो यही है कि वो इस खिते में सबसे पहले वो इजराइल पे अटैक रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करेंगे अपने ड्रोन्स और मिसाइल से, जैसे उन्होंने पिछली बार किया। और दूसरे वो इस खिते में जहां पर भी अमेरिकन ट्रूप्स हैं, अमेरिकन इंस्टॉलेशन है मिलिट्री, उनको अटैक करेंगे। और यही प्लान जो है वो पहले ईरान अपना बता भी चुका है कि हम फिर तो अब अगर उस इंस्टॉलेशन के अंदर अमेरिका खुद अपने हाई वैल्यू एसेट्स लेके आ रहा है, तो वो इसका मतलब है कि ईरान के लिए तो फिर आसानी होगी कि अगर उनको इतनी ज्यादा टारगेट रिच एनवायरनमेंट मिल रही है तो वो उसमें उनकी कामयाबी की जो रेशोज़ हैं वो बढ़ जाएंगी। मैं भट्ट साहब आपकी तरफ आती हूँ। ये अभी जिस तरीके से मलिक साहब बड़ा डिटेल में उन्होंने हमें समझा दिया, जाहिर है ये तो ईरान को मज़ीद एक तरीके से स्ट्रेंथन करने वाली बात होगी। लेकिन ये जो नई तस्वीर आ रही हैं, हम देख रहे हैं, रॉयटर्स ने भी ये पब्लिश की हैं, ये जो सैटेलाइट के ज़रिए, उनमें तो वो आ रहा है कि अब अगर वो हैवी बम्बार्डमेंट की, जैसे B-2 मिसाइल किए थे जो कि ज़ेर ज़मीन जाके उनकी प्रॉपर जो इंस्टॉलेशन थी न्यूक्लियर, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उन पे तो कंस्ट्रक्शन हो रही है। ज़रा ये मामला क्या है, ज़रा खुल के समझाएं। देखें फिज़ा, मैं आपको 2-3 एंगल देता हूँ मुख्तसर से वक्त में। पहली बात, अगर ज़रा आप गौर करेंगी तो ईरान के पास 28 से 30 आबदोज़ों पर मुश्तमिल बेड़ा जो है अब बनाए हरमज़ में, वो अमरीकी बेड़े का मुकाबला करने के लिए तैयार है। फिर उसके बाद छोटी छोटी आबदोज़ें हैं जो घात लगा कर तैयार, तंग समुद्री रास्तों के ज़रिए
उसको हिट करती हैं, उसको नुकसान पहुंचाती हैं। गो कि उसको तबाह और बर्बाद तो नहीं कर सकती, लेकिन वो मामला इतना पेचीदा बना देती हैं कि ईरान को एकदम आप कहें ना कि आप हजम कर जाए, जैसे मगरमच्छ मुंह खोलता है मच्छी बीच के अंदर, ऐसे नहीं होगा। वो मामला पेचीदा है, चाहे दरिया में हो चाहे मगरमच्छ में हो। अच्छा, दूसरी जानिब इसका दूसरा पहलू देखें, एक तरफ तो वो ये चीजें कर रहा है और दूसरी तरफ वो अपनी चीजों को सेव करता जा रहा है, क्योंकि उसको टाइम मिलता जा रहा है। जितना टाइम उसको मिल रहा है, अमेरिका दे रहा है, डे बाय डे मैं समझता हूं कि ईरान स्ट्रांग होता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। मिसाल के तौर पर इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, अच्छा मैं 3-4 नाम ले लेता हूं, आप इसको पार्चिन का नाम ले लें। अब ये देखिए कि सुरंगों के जो दाखिली रास्ते थे वो उसने बंद कर दिए, महफूज कर दिए। पार्चिन के अंदर नई तनसीबात, वो उसने कंक्रीट और मिट्टी की तह लगाकर हिफाजती जो है वो हसार बना दिया है। अच्छा, इस तरह जमीनी ढांचे को मजबूत किए। मतलब कि ईरान कर क्या रहा है? क्या ईरान जंग की तैयारी कर रहा है या दो साइड पे खेल रहा है? सेफ भी कर रहा है अपने आप को और अटैक भी आ रहा है। अब इस चीज का बड़ा इंकशाफ जो हुआ है वो तस्वीर वाली जो आपने बात की है, ये जारी की है राइटर ने, जिससे पूरी दुनिया में इस वक्त ये डिस्कस हो रही है। वो तस्वीर आ गई है ईरान की मंजर आम पर। ये ISIS यानी कि इंस्टीट्यूट, एब्रीवेशन है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। अच्छा, ISIS ये एक हुकूमती आप कहें तफाही तज्जिया कह लें, और इसने जो तस्वीर बनानी होती है वह ये डायरेक्टली मीडिया को जारी नहीं करते। ये तस्वीर खबर जो अदारे हैं, ये एक तहकीक होती है, तहकीक के बाद फिर राइटर जैसा बड़ा अदारा है जिसने ये तस्वीर हासिल करके उसको आसान जबान में आवाम को बताया है कि ये सैटेलाइट से जो तस्वीर उतारी गई है इस वक्त ईरान की, इससे ईरान डे बाय डे महफूज होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया, मैं ईरान महफूज होता गया जा रहा है, उसने अपने आप को ऑलमोस्ट महफूज बना लिया है। बट समरे सालिक साहब, जिस तरीके से रॉयटर्स की तस्वीर की हम बात कर रहे हैं और हम जैसे ईरान की डिफेंसिव पोजीशन की बात कर रहे थे, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इसराइल का मुद्दा उठाकर लेकर आ रहे हैं कि आप न्यूक्लियर पावर भी अपना पूरा का पूरा हैंड उस पर ख़त्म कर दें, आप अपने मिसाइल रेंज को भी कम कर दें, आप जहाँ जहाँ पर आपकी प्रॉक्सीज़ हैं आप उनको भी सपोर्ट ना करें, और किसी एक बात मानने को ईरान तैयार नहीं है, क्या वाकई ईरान के पास इतनी डिफेंसिव पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि टेबल टॉक में भी वो इनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं? थैंक यू वेरी मच। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी बड़ी ताकत डायरेक्टली खुद नहीं लड़ना चाहती बल्कि अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ती है। इट इज़ सो सरप्राइजिंग कि बजाय इसके कि इजराइल अमेरिका की प्रॉक्सी हो, इस वक्त अमेरिका इजराइल की प्रॉक्सी बन चुका है। अमेरिका जो है वो बिडिंग कर रहा है इजराइल की। इनिशियल डिमांड जो अमेरिका की थी वो न्यूक्लियर रिलेटेड थी कि न्यूक्लियर वेपन नहीं होंगे। मिसाइल से रिलेटेड जो कंडीशन है वो इजराइल ने इंक्लूड करवाई है। बोर्ड ऑफ पीस में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ही वाज़न्ट देयर। जो मेन पार्टी है उसका प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं। जो पैलेस्टीनियन है, जो सेकंड पार्टी है, उनका भी कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो अब ये देखें कि जो एक्शंस या जो भी एक्टिविटीज नजर आती हैं उनको हम एनालाइज करके अखज़ करते हैं कि व्हाट कुड बी द एक्चुअल सिचुएशन। ईरानियन अभी तक बच नहीं हुए। एक सुपर पावर आई, उसने ईरान को डराने और धमकाने की कोशिश की। ईरानियंस अभी तक बच नहीं हुए। ईरानियंस ने जो पहला राउंड ऑफ टॉक्स था उसकी वेन्यू चेंज करवाया, फ्रॉम इस्तांबुल टू सना अमान, उसका एजेंडा चेंज करवाया, और वो किसी फॉर्म में भी अपनी कोई वीकनेस नहीं शो कर रहे, चाहे अवामी अवाम है, चाहे अवामी लीडर्स हैं। मेरे नज़दीक जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है अमेरिका के लिए मुश्किल होता जा रहा है कि वो कोई मिलिट्री एक्शन करे। यहाँ पे फिजा में ये कहना चाहूँगा कि कोई भी पर्सनालिटी, चाहे वो मोदी है या प्रेसिडेंट ट्रंप है, जिस चीज़ से उनको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं इस वजह से जीतता हूँ अपने डुअल्स, वही चीज़ आखिर में उन्हें लेके डूबती है। मोदी साहब जो थे वो हमेशा से फैब्रिकेटेड नैरेटिव्स के ऊपर जीते थे, 25 में बुरे तरीके से पिटे। ट्रंप साहब का ये ख्याल है कि मैं लोगों को ब्रोबीट करके, आर्म ट्विस्ट करके मैं अपना मकसद निकाल सकता हूँ। मेरे नज़दीक वो अभी इस बुरी सिचुएशन में फंस गए हैं कि अगर वो वॉर इनिशिएट करते हैं तो पहली तो बात यह है कि वो इजराइल की डिक्टेशन पे कर रहे हैं, और दूसरा इस वॉर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा।
जो प्राइस अमेरिका को लाइकली पे करनी पड़ सकती है वो बहुत हैवी होगी। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप की पूरी इलेक्शन कैंपेन यही थी कि अमेरिकन टैक्स पेयर पैसा हम क्यों जो है वो वॉर के अंदर झोंक दें, बल्कि हम चाहेंगे कि वो टैक्स पेयर पैसा इन्हीं पर लगे। ये सबसे बड़ा, फिर अपने आप को वो पीस उसके लिए नॉमिनी भी कर रहे हैं, तो फिर ये सब चीज़ें बहुत पैरेलल। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। लेकिन इंडिया वाली आपने जो बात की है, मैं भट्ट साहब आपकी तरफ आऊँगी, जो मलिक साहब बात कर रहे हैं, सालिक साहब, कि वाकई में इंडिया हमेशा अफगानिस्तान को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए। अब ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी दहशतगर्द तंजीमें वहाँ पर ना सिर्फ तालिबान गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट कर रही है, बल्कि उनको बाकायदा तौर पर उनको बचा रही है, और पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। देखिए फिजा, ये सच है, नवश्ता दीवार है, रिटर्न ऑन द वॉल है, जो मर्जी कह लो कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है, ये सच है। अफगानिस्तान ने हकायक जानते हुए भी आंखें दानिस्ता तौर पर, मैं समझता हूँ, बंद कर रखी है, और सारी दुनिया कह रही है, पिट रही है कि अफगानिस्तान की जो बुरी हुकूमत है वो दहशतगर्दों के खिलाफ कुछ नहीं कर रही, वो सिर्फ अपने कामों में मसरूफ़ है। लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान की जो हमसाया ममालिक है वो कह रहे हैं, पाकिस्तान कह रहा है, सब कह रहे हैं, लेकिन वो इस बात को तस्लीम नहीं करते। अच्छा, लेकिन जो आपने बात की वो बड़ी खूब है कि यूनाइटेड नेशन की जो बात की कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट जो आई है, अब बात देखिए ना, हाँ मैं तो चलो बाइस्ड हो सकता हूँ ना, मैं अफगानिस्तान के खिलाफ हो सकता हूँ या कोई खिलाफ हो सकता है, बट यूनाइटेड नेशन की जो है अक़वाम मुत्तहिदा, उसका तो अफगानिस्तान से कोई मसला नहीं है, उसका कोई लेन देन तो नहीं है, वो पैसा रपड़ते नहीं है ना। उसने अफगान तालिबान का जो बयानिया है वो खाक में मिला दिया है। उसने वाज़ेह तौर पर जो इनकी टीम थी यूनाइटेड नेशन की, उस टीम की रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पे आ गई, जो आप फरमा रही थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों की मौजूदगी खित्ते के लिए तशवीश है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमलों में इजाफा हुआ है। बिल्कुल ऐसे मैं नहीं कह रहा, सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट कह रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जब उनसे बात की तो अफगानिस्तान कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई दहशतगर्द मौजूद नहीं, किसी रुकन मुल्क हम तो तस्लीम ही नहीं करते कि हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस बात ही नहीं है। हाँ, अच्छा, यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि उनका मौकफ ये दे रहा है, और साथ फिर वो कह रहा है, यूनाइटेड नेशन ही कह रहा है कि टीटीपी को अफगानिस्तान में ज्यादा आजादी, और 3 लाइनें ना पढ़ दो अगर आप इजाजत दें, जो उन्होंने लिखा हुआ है मेरे सामने। टीटीपी को अफगानिस्तान में ज्यादा आजादी और सहूलत मिली, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के खिलाफ हमले बढ़े और कशीदगी में इजाफा हुआ। यानी वाज़ेह तौर पर ये चीज़ें लिख रहा है। ये स्टेटमेंट है जिसमें यूनाइटेड नेशंस ये कह रहा है। अब इसमें आपकी, मेरी और पाकिस्तान की और इस तरह की नहीं है, ये जो यूनाइटेड नेशन है ये उसकी राय है, और उसमें बता रहा है। हम तो, अब हमारा तो ये मौक़िफ़ शुरू से ही था। बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का।